जय श्री कृष्ण भाइयों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाला हूं, जो आपसे, मुझसे, यादव समाज से और यादव इतिहास से जुड़ा मुद्दा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से यादव इतिहास को चुराने की कोशिश कुछ समुदाय के द्वारा षड्यंत्र के तहत लगातार की जा रही थी, जिसका जवाब हम लोगों ने सोशल मीडिया पर और मैंने वीडियो के माध्यम से देने का काम किया, जिसके बाद ये लोग पूरी तरह से बौखला गए। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस षड्यंत्र का हिस्सा भारत सरकार के अधीन आने वाला डीडी नेशनल भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और मैंने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल डीडी नेशनल के ऊपर श्री कृष्ण धारावाहिक प्रसारित हो रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री कृष्ण धारावाहिक में यादवों से जुड़े अति महत्वपूर्ण सीन को काट दिया गया है। मुझे नहीं पता कि यह गलती है या किसी षड्यंत्र के तहत किया गया है। वो भी उस सीन को काटा गया है जिस सीन को लेकर, जिस बात को लेकर लगातार दूसरे समुदाय के द्वारा, इतिहास चोरों के द्वारा यादव समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जाता था। एक भ्रांति फैलाई जाती थी कि नंद बाबा और वासुदेव दोनों अलग अलग जाति के हैं। इसी सीन को श्री कृष्ण में दर्शाया गया था, लेकिन इसी सीन को काट दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये सीन देखिए, किस सीन की मैं बात कर रहा हूं। मैं और मित्रसेन आज ही कुमार वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को रातों रात यहाँ से निकालकर गोकुल में नंद राय के पास छोड़ आएंगे। कुमार वसुदेव और नंद राय जी एक ही दादा की संतान हैं। इसलिए देवी रोहिणी वहां सुरक्षा से और सुख से भी रहेंगी। दोस्तों, इस सीन में आपने साफ साफ देखा कि कैसे अक्रूर जी नंद बाबा और वासुदेव को एक ही दादा की संतानें और दोनों को चचेरा भाई बता रहे हैं। लेकिन इन दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर पिछले 1-2 सालों से इतिहास चोरों के द्वारा इन दोनों को अलग अलग जाति का साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के माध्यम से दोनों को भाई सिद्ध किया था, ऐतिहासिक प्रमाण दिए थे, वेदों और पुराणों से प्रमाण दिए थे। आप उस वीडियोस को देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस सीन को श्री कृष्ण सीरियल से आखिर क्यों काट दिया गया है। हो सकता है कि कोई गलती भी हो, या हो सकता है कि कोई षड्यंत्र भी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी राय में, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस सीन को जानबूझकर काटा गया हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका बहुत बड़ा आधार है। आप सभी लोग जानते हैं और मैं तो बिल्कुल जानता हूं कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से यादव विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार यादवों की हत्याओं पे हत्याएं हो रही हैं, लेकिन किसी अपराधी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुष्पेंद्र यादव को अब तक न्याय नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरी की पूरी सरकार यादव विरोधी है। लगातार इस सरकार में ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो यादवों के खिलाफ रही हैं, किसी भी प्रकार से यादवों के पक्ष में नहीं हैं। और हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जाति से आते हैं और उसी जाति के लोगों का आज की सरकार पर कब्जा है। तो हो सकता है कि उसी जाति के दबाव में आकर डीडी नेशनल ने इस सीन को काट दिया हो, क्योंकि अगर ये सीन डीडी नेशनल पर दिखाया गया होता तो सबकी बोलती बंद हो जाती, कोई भी
इस तरह की अफवाह नहीं फैलाता या नहीं फैला पाता कि नंद बाबा और वासुदेव दोनों अलग अलग जाति के हैं, क्योंकि इस सीन में पूरी तरह से सारी बात क्लियर हो रही थी। तो इसलिए मुझे लगा कि इस बात को आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए और मेरे विचार में हम सभी लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और कहीं ना कहीं डीडी नेशनल के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो यादव समाज को स्पष्टीकरण दे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। यादव समाज को पूरी तरह से जानने का अधिकार है कि उस सीन को सीरियल में से क्यों काटा गया, जबकि ओरिजिनल में वो उपलब्ध था। इसीलिए दोस्तों, इसमें आप लोग सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक काम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इसको वायरल कर दीजिए। दूसरा काम आपको करना है कि आप सभी लोग ट्विटर पे जाइए और ट्विटर के माध्यम से इस बात को उठाइए। ट्विटर पे आपको क्या लिखना है अगर नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। जो टेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आप चाहें तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हैशटैग भी जो आपको नज़र आ रहा है वही हैशटैग आप इस्तेमाल कीजिए। एक ही तरह का हैशटैग अगर आप इस्तेमाल करेंगे और अगर यादव समाज ने ज़्यादा नहीं 1000 ट्वीट कर दिए तो यकीन मानिए डीडी नेशनल को जवाब देना पड़ेगा। डीडी नेशनल पूरी तरह से मजबूर हो जाएगा ये जवाब देने के लिए। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि इसको ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, इसको ट्रेंडिंग में लेकर आ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों से मैं मुलाकात अगली वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।